इसके अंदर, हाँ अभी अभी मैं थोड़ा सा आपको एडवांस चीजें बताता हूँ। ओके, इसके ऊपर और एडवांस चीजें मेरे पास है, मैं बताता हूँ। इतना समझ में आ गया? क्लियर? अभी मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम क्या होगा। ओके, टाइम फ्रेम क्या होगा। देखो, मैं ये डेली चार्ट्स में होगा, उसका ये नहीं कि इसको मैं डेली चार्ट्स में ही करूंगा, लेकिन अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आप क्या करोगे, जब यूएस मार्केट ओपन होगा, ठीक है, उससे पहले आप प्राइस एक्शन देख लेना कि नहीं दिन भर में क्या चला है। लेट्स से 4 आवर चार्ट्स में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, यूएस मार्केट ओपन होने से पहले एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर का कैंडल बना है इस तरीके से। फिर उसके बाद राउंड लेवल आसपास ढूंढ लेना, फिर उसको इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हो, 1:3, 1:4 इस तरीके से प्लान कर सकते हो। आई ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले टाइम में इसको लाइव ट्रेडिंग करके हम लोग देखें, लेकिन ये आप प्लान कर सकते हो। तो कोई बोलेगा कि नहीं सर यूएस मार्केट जब ओपन होता है उसके बाद का मुझे देखना है, तो यूएस मार्केट जब ओपन होगा उससे पहले आवर का क्या किया है, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, स्ट्रॉन्ग बेरिश था, उसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि हर दिन आप गलत हो नहीं सकते। और हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैथमेटिक इटसेल्फ सेइंग कि नहीं, आप अगर 1:3 का टारगेट लेते हो तो 30% से भी नीचे का आपका अगर रिस्क टू रिवॉर्ड है, या 35-40% का भी है आपका स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी, तो भी आप पैसा कमाओगे, बिकॉज आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इज लाइक 1:3, 1:4। तो उसके ऊपर आपको मैटर नहीं करता, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द सेम रूल, अगेन एंड अगेन करना है, काम हो गया। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे डेली चार्ट करना है, सुबह उठ के ट्रेड करना है, इट्स अप टू यू। मैं सुबह आपको प्रीफर नहीं करूंगा, बिकॉज इट विल बी वेरी हेडेक टू मुझे मॉनिटर एवरीथिंग। आज के डेट पे भी मैंने बीच में ट्राई किया था, आल्गो एंड ऑल मैंने लगा के रखा, बट इट डजंट फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग। जिस दिन लेट्स से कि नहीं 200-300 करोड़ पड़े होंगे मार्केट के अंदर, यहाँ पे 10 करोड़ का ट्रेड लेना है, वहाँ लेना है, तो कुछ आल्गो का सोचूंगा, बट आई डोंट थिंक सो कि नहीं मैं मैनुअली हैंडल जब कर सकता हूँ, क्योंकि इससे ना एक्यूरेसी बढ़ता है। कोड कौन लिखेगा, मैं ही लिखूंगा। अगर मैं मैनुअली प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता इंडियन मार्केट एंड ऑल के अंदर, तो फिर आल्गो क्या कुछ भी नहीं बनता। इट जस्ट बिकॉज कि नहीं ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें नया दिख रहा है, नया हो रहा है। इससे ईजीएस्ट सेटअप भी मेरे पास है, लेकिन दिस इज पहले एक एक स्टेप के बाद हम लोग सीखेंगे कि नहीं ये हो गया, उसके बाद और एक चीज़ें हो गया, तो आपको ईजी रहेगा। इन दिस कंडीशन टाइमिंग क्या होगा, आप इधर मॉर्निंग आवर में ट्रेड करोगे, लेट्स से कि नहीं जब ओपन होता है यूएस गोल्ड जब ओपन होता है मॉर्निंग में उस टाइम पे, या फिर 8 से 9 बजे के अंदर, उस टाइम पे एक वॉलेटिलिटी रहती है मॉर्निंग के अंदर। आपने एक एनालिसिस कर लिया, मॉर्निंग 6 बजे से लेकर 8 बजे तक क्या ट्रेंड बना हुआ है, उसके ऊपर आपने फिर एक गोल्डन सेटअप लगा के रखा कि नहीं भाई मुझे इतना रिस्क चाहिए, इतना टारगेट चाहिए, मैं ट्रेड करूंगा। या फिर इवनिंग का 5:36 जब यूएस मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से। अगर लेट्स से मैं इसके अंदर अगर 1 आवर चार्ट्स के अंदर इसके अंदर बोलूं, बीटीसी के अंदर बाय सीइंग यहाँ पे कहाँ पे मुझे लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा था, लेट्स से ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखा था, उसके बाद मैं सोचता बाय करूंगा, एक एसएल देके चला गया, उसके बाद तो कंफ्यूजिंग कैंडल था, ये एक बना, तो यहाँ पे मैं बाय करने का सोचूंगा, फाइन, दिस इज मोर देन एनफ। तो इस तरीके से एक रेंज बना लेना कि नहीं 5 बजे या 6 बजे, जैसे यहाँ पे 5:30 6:30 के आसपास 1 घंटे का चार्ट में देख रहा हूँ, 1 घंटे या फिर 4 आवर का अगर मैं चार्ट देखूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ से मुझे साइन दिखाई दिए जैसे कि नहीं हाँ चांसेस है कि नहीं ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके बाद मैं गोल्डन सेटअप लगाना स्टार्ट करूंगा। अगर इसके नीचे चला जाता है आई रिस्पेक्ट, अगर इसके साथ जा रहा है, फेवर में जा रहा है, आई गोइंग टू कीप ऑन होल्ड दैट ट्रेड कि नहीं थोड़ा और प्रॉफिट मिले, इस तरीके से मैं प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो डिपेंड कि नहीं आपका टाइम फ्रेम क्या है, एनालिसिस। तो पहला पॉइंट है एक एनालिसिस आपका रेडी होना चाहिए, एक आप पेपर में लिखे कि नहीं आज मैं क्या करने वाला हूं। ओके, उसके ऊपर अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, इसको बस आप प्लान कर लेना है कि नहीं 5 से 10 ट्रेड के अंदर ये अगर सही हो रहा है ठीक है, गलत हो रहा है आई डोंट केयर, मैं नेक्स्ट डे फिर आऊँगा। लेकिन ये जो 5-10 ट्रेड है इसको भी मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले ये करता था कि 5-10 ट्रेड, लेकिन कभी कभी ऐसे मार्केट बन जाते थे तो इसके कारण क्या होता था, बहुत ज़्यादा एसेलिट होता था। फिर मैंने उसका एक वे अराउंड बनाया है जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। ओके, तो पहले यहाँ पे आपको फोकस करना है कि नहीं एक एनालिसिस कर लिए, रूल रेडी हो गया, राउंड लेवल कहाँ पे है, राउंड लेवल पे आपने ट्रेड किया, फिर आप वेट करोगे। ओके, सिंपल। और उसके बाद आप उसी को ट्रेड करते रहोगे। जैसे अगर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्लान कर रहे थे 81,800 या कहीं पे हम लोग एक ट्रेड लेने का यहाँ पे प्लान कर रहे थे, स्टॉप लॉस 100-200 रुपीज़ का। अगर नीचे जा रहा है आई गोइंग टू होल्ड इट, अगर ऊपर जा रहा है 1-2 लाख लॉस होगा, नीचे आया तो प्रॉफिट होगा, सिमिलर काइंड ऑफ। अभी एडवांस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स इमेजिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं ये कैंडल जब यहाँ पे बना, मैंने सोचा कि नहीं ये राउंड लेवल 81,400 के आसपास मैं बाई करूंगा, हो सकता है मेरा कोई एनालिसिस में यहाँ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने